जैन फ्रेंड्स। तो पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहा? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया था। क्या? मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी? राजा नौकरी कहाँ करता है? कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है। तरीके से कोई मार ही नहीं खाता, हम तो मारे गए हैं। साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई। मेरा कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हर कहानी में एक संदेश है। जो वीडियो वायरल हो रहा था उस पे लिखा था हमारी गली का हीरो। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। हम जिन मुद्दों पे आज बात करेंगे उसमें यह है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे। अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का। अब तो दो पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए है। उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता, हम तो मारे गए हैं। साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई। तो दोनों पैरेलली चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता। उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी किए और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई? बोले हाँ। लोग बदल गए? हाँ। मेरा कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी, इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब
लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब, बोले हाँ, बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहीं के। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमे जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है, और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो। वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। और ऐसे सामान्य, हम इकरा की एक बहुत अच्छी अदा रही है, एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा, और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है, दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है। उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था, और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती।
जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था, आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही कम से कम। अगर एक बच्चे को पता होता कि रावण की जान नाभि में है, डाल के घुमा देता। किसी परीक्षा का एक अप्रोच होता है। आईएएस में प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, कोचिंग आपको इस पैरामीटर पे पढ़ाती है। बस पहला काम ये करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम करती है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको 1 साल डिसिप्लिन में रख के तैयारी कराती है। आपको पता है कि आज क्लास में जाएंगे, आज 3 घंटे में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो सर अभी कह रहे थे कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा कि जो आदमी होमवर्क करेगा, होमवर्क का मतलब कंसोलिडेशन। आज के युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई है, ज्यादातर उन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। मनन और अध्ययन मनन के बिना निरर्थक है। और मनन आपका छीना किसने? कुछ समय तक तो टीवी ने छीना। और ये जो जहर आप हाथ में लिए हो, बड़ा अच्छी कंपनी है एप्पल। एक एप्पल हजरत आदम ने खाया था तो जन्नत से जमीन पर आ गए थे। एक आप खा रहे हो। कोचिंग सिर्फ 2 काम करेगी। एक, आपको उस परीक्षा की संरचना से अवगत कराएगी कि साहब प्रीलिम्स में ऐसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में ऐसा होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है। और दूसरी चीज, आपको पूरे साल डिसिप्लिन रखेगी। जैसे आप कॉलेज आते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, ऐसे वो आपको डिसिप्लिन रखेगी। और 10 महीने में पूरा सिलेबस 3 घंटे के हिसाब से खत्म करा देगी। और उस 10 महीने में आपकी मुलाकात कुछ अनुभवी टीचरों से होगी जो उस विषय के लूप होल्स को समझते होंगे कि इस विषय को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस विषय का इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, ग्रुप बनाइए। यहां पर आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में 80% जनता अनपढ़ थी, तब पर भी इतने न्यूज़पेपर छपते थे। और लॉर्ड लिट्टन को न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था वो। आपके मन में कभी यह बात नहीं आई कि 80% जनता अनपढ़ और उसमें न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध? क्योंकि भारत में एक आंदोलन चला, उसको बोले लाइब्रेरी मूवमेंट। 4 लोग 5 लोग एक गांव में इकट्ठा होके एक न्यूज़पेपर मंगा के, उसमें जो पढ़ा आदमी होता था वो सारी न्यूज़ को पढ़ के फिर समझाता था लोगों को, फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। आज तो मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर की क्लासेस चलती हैं। अब पता नहीं फ्यूचर में किस किस और चीज की क्लास चलेगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर को सारे लोग पढ़ना शुरू करिए। एक तो अपने दिमाग को अलाइव करिए, जिंदा करिए, और दूसरा न्यूज़पेपर। 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहता और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम। दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे, फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म।
ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास 4, और ये 4 चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये 4 मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज, और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में, और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहा है, बता रहे हैं ना। फिर वो अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम।